नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट के लिए बेहद ही खास दिन था क्योंकि आज आनी थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पे बरकरार रखा और यह बाजार को पहले ही अनुमान था। इसलिए मार्केट्स भले ही आज चढ़ गए हों, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हायर लेवल पे थोड़ा सा रिट्रेस होते हुए नजर आए। प्रॉफिट बुकिंग आई है आज मार्केट में। इंडेक्स स्पेसिफिक आज मैनेज हो गया मामला, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में स्पेसिफिकली प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। आरबीआई पॉलिसी की हाइलाइट्स 6.5% पे रेपो रेट को बरकरार रखा गया। जीडीपी प्रोजेक्शंस को बढ़ा दिया आरबीआई ने। FY24 के लिए पहले जीडीपी अनुमान था 6.5%, उसको बढ़ाकर 7% कर दिया। महंगाई के अनुमान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। FY24 में महंगाई का अनुमान 5.4% पे बरकरार रखा। लेकिन निफ्टी सुबह ही आरबीआई पॉलिसी से पहले ही रिकॉर्ड स्तर हासिल कर गया था। दिन के दौरान अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल हासिल किया हुआ आज निफ्टी ने 21,006 का रिकॉर्ड स्तर निफ्टी ने लगा दिया। निफ्टी बैंक आरबीआई पॉलिसी के बाद सरपट दौड़ गया। 47,303 ये लेवल है निफ्टी का, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा था। ये रिकॉर्ड लेवल्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज इनडिसीजन वाला मूड माहौल ज्यादा दिखाई दे रहा था। पोर्टफोलियोज में आज थोड़ा लाल निशान ज्यादा दिखाई देगा। निफ्टी आज ओपन हुआ 20,934 के लेवल पे। 20,862 का आज के दिन का लो है। थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी आरबीआई पॉलिसी के दौरान, लेकिन लेटर हाफ में संभल गए। और जैसे मैंने कहा कि आज का जो हाई है वो है 21,006। क्लोजिंग आई है 20,969 के लेवल पे। 68 पॉइंट्स बढ़कर इंडेक्स मैनेज कर लिया। आज आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन गई और दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स ने भी संभाल लिया, जिसके कारण आज निफ्टी बैंक 420 अंक उछल गया। 47,262 ये क्लोजिंग लेवल है और 47,303 का हाई लेवल है। सेंसेक्स 303 अंक बढ़कर 69,825 के लेवल पे हुआ बंद। 23 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं, लेकिन 27 शेयर गिर गए ऐसे मार्केट में। जो तेज हुआ वो था एचसीएल टेक, निफ्टी का टॉप गेनर। आज लगभग 3.25% की चाल दिखी। एलटीआईएम 2.5% ज्यादा उछल गया। जेएसडब्ल्यू स्टील सुबह तेज हो गया था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और 2.5% अल्टीमेटली रिटर्न दिया दिन के दौरान। इन्फोसिस तेज हुआ 2.25% और अपोलो हॉस्पिटल इस स्टॉक में भी 1.5% का उछाल था। निफ्टी लूजर्स में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दोनों ही ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की चपेट में आए। अदानी एंटरप्राइजेस 2% नीचे, अदानी पोर्ट्स 2.25% नीचे। इसके अलावा आईटीसी में मामला थोड़ा ढीला पड़ गया, आज 2.25% ये नीचे आ गया। और हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम जैसे स्टॉक्स पे भी दबाव आया 1.5% का। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक अफलातून चाल दिखा गया। सुबह ओपनिंग सॉफ्ट हुई थी, लेकिन ऐसा भागा आज ये, लपक लिया ट्रेडर्स ने। जीएमआर एयरपोर्ट्स, आज ये स्टॉक 11.5% उछला है। एक बार 70 के लेवल को क्रॉस कर गया था। आरबीएल बैंक 4.5% चढ़ा। आज बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हुआ। इसके अलावा इंडिया सीमेंट 3% चढ़ा है। आरएसी लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स हैं वो 3.25% उछले हैं। एफएनओ लूजर्स में एम6 इंडिया की धुलाई हो गई। आज ये स्टॉक 4% नीचे आया और शुगर स्टॉक तो पिट ही रहे हैं। बलरामपुर चीनी के लिए तो ये सीरीज बहुत खराब जा रही है। आज ये स्टॉक 4% नीचे आ गया। वैसे भी इस हफ्ते टॉप लूजर्स की कैटेगरी में है। बीएचईएल 3.5% नीचे आ गया। एस्कॉर्ट्स में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, 3.25% नीचे आया और आईईएक्स भी 3% ज्यादा टूट गया। मिड कैप गेनर्स में आलोक टेक्सटाइल का नंबर है। आज ये स्टॉक 13% ज्यादा चढ़ा। केआईओसीएल पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है, आज भी 10% चढ़ गया। एक स्टॉक था इन्फीबीम, ये स्टॉक 9.5% उछला है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में कमाल हो रहा था, आज 9.5% ये स्टॉक तेज। और स्नाइडर 9% चढ़ा है। एप्टस 6.5% चढ़ गया। नेल्को, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, स्ट्राइड्स फार्मा 5% से लगभग 6.5% चढ़े हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.5% उछला है, रिकॉर्ड स्तरों के करीब है ये स्टॉक। नोसेल, एमएमटीसी और मिर्जा इंटरनेशनल में भी आज पॉजिटिव बाइस के साथ हुई ट्रेडिंग। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स भी हैं, जिसमें प्राज इंडस्ट्रीज इस हफ्ते बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में दिखाई दी, आज भी 10.5% टूटा है। टीवी18 ब्रॉडकास्ट लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस टूट गया और आज के सत्र में इसमें 6% की गिरावट थी। प्रिकोल लगभग 6% टूटा है। पॉली मेडिक्योर और एलटी फूड्स भी 4.5% से 5% नीचे आ गए। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, लेकिन लेके गया ऊपर कौन? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी। एक्सिस बैंक आज 1.5% उछला है। एचडीएफसी बैंक 1% ज्यादा उछला है, 1.25% इनफैक्ट। आईसीआईसीआई बैंक 1.25% उछला है। कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई में हल्की खरीदारी दिखाई देगी आपको। फाइनेंशियल्स में आज लीड कर रहे थे आरईसी लिमिटेड, इस स्टॉक में 3% ऊपर क्लोजिंग आई है। चोला फाइनेंस 3% चढ़ गया। एलआईसी हाउसिंग, पीएफसी और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। पीएफसी 2.25% ऊपर और एलआईसी हाउसिंग कमाल कर रहा था, 2.5% ऊपर बंद हुआ। लेकिन आईईएक्स, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। पीएसयू बैंक्स में उतनी तेजी नहीं बनी, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे थे स्टॉक्स। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एसबीआई, इन स्टॉक्स में हल्की खरीदारी दिखाई दे रही थी। लेकिन जो गिरे उसमें थे आईओबी 3% नीचे, सेंट्रल बैंक 2% नीचे,
पीएसबी और इंडियन बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ये स्पेस लोअर एंड से कुछ पुल बैक के संकेत दे रहा है। आईटी स्टॉक्स का दिन था, आज डिफेंसिव हो रहा था मार्केट और स्क्रीन पर पता चल रहा था कि आईटी में बाइंग हो रही है। उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज 3% चढ़ गया है, रिकॉर्ड स्तरों पर है ये स्टॉक। एलटीआईएम 2.5% ऊपर बंद हुआ। परसिस्टेंट, इन्फोसिस, कोफोर्ज, विप्रो, एम्फेसिस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा का नंबर आ गया, 7.5% उछल गया। प्रेस्टीज 4.5% उछल गया। स्वान एनर्जी आज दिन के दौरान तेज हुआ था, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई। स्टॉक में लो था, इस स्टॉक में भी 2.5% के रिटर्न थे, लेकिन जो पिट गए उसमें था फीनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, ओब्रो रियल्टी, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। एक स्टॉक था इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, जैसे मैंने इस वीडियो के में आपको बताया, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में आज बहुत अच्छी खरीदारी हो रही थी। मेटल स्टॉक्स में आज मिक्स रुझान देखने को मिल रहा था। शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। जेएसडब्ल्यू स्टील अल्टीमेटली 2.5% चढ़ा है। जेएसएल 1.5% ऊपर। हिंद कॉपर, वेल्सपन कॉप जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी। हिंडाल्को भी चढ़ा, लेकिन जो पिट गए उसमें था वेदांता, नाल्को, रत्नामनी स्टील अथॉरिटी, यहां पर गिरावट थी। फार्मा स्टॉक्स में मुनाफा वसूली का दिन था आज। ग्लेनमार्क 3% नीचे, जाइडस लाइफ 0.3% टूटा है। टोरेंट फार्मा, ग्रैन्यूल्स, एल्केम, डिविस लैब, बायोकॉन, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। और आज प्रॉफिट बुकिंग आई है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। पूरे हफ्ते अफलातून चाल दिखाई अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, लेकिन आज फ्राइडे के दिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली विजिबल थी। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स 0.2%, 2% नीचे आए। अदानी पार आज 0.5% टूटा है, लेकिन डरिए घबराइए मत इन नेगेटिव रिटर्न्स को देख के, क्योंकि चढ़े बहुत स्पीड से हैं इस हफ्ते के रिटर्न ना कई स्टॉक्स में 60% से ऊपर के। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इस हफ्ते। अदानी एनर्जी 6% आज प्रॉफिट बुकिंग इसको नीचे ले गई। अदानी ग्रीन 4% नीचे आ गया। अदानी विल्मर 4% नीचे आ गया। अदानी टोटल गैस, एसीसी, अंबुजा, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। एनडीटीवी आज 6% नीचे बंद हुआ। गन्ने से और गन्ने के जूस से एथेनॉल नहीं बनेगा, ये खबर शुगर स्टॉक्स को ऐसा तोड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टूटते चले जा रहे हैं और आज भी आप देखो बजाज हिंदुस्तान 7.5% नीचे, रेणुका 6% नीचे, शक्ति शुगर 6% नीचे, मगध शुगर 5.5% नीचे, उगर शुगर, अवध शुगर, मवाना शुगर, कहीं छुपने की जगह नहीं, सब नीचे। पूरा सेक्टर लालम लाल और पिछले कुछ दिनों से लगातार टूटते चले जा रहे हैं। धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, द्वारिकेश, त्रिवेणी बहुत हेवी क्वांटम के साथ बिकवाली हुई इन स्टॉक्स में। अब आगे क्या होगा? लगातार 6 हफ्ते वन वे ट्रैक पे निफ्टी चढ़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, और इस हफ्ते तो कमाल ही हो गया। सोमवार से ऐसी बाइंग इमर्ज हुई इंडियन मार्केट्स ने जिसने हैरान कर दिया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मार दिए निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने, सब ने एकदम से तेजी बना दी। अब आपको एक आंकड़े बताते हैं कि बैंक निफ्टी में जुलाई 2022 के बाद सबसे बेहतर कारोबारी हफ्ता यह निकला है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी लगभग 5.5% चढ़ा है, 2448 पॉइंट चढ़ा है। इस हफ्ते निफ्टी 3.5% चढ़ा है, 701 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। तो कमाल तो हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच है। और इस साल निफ्टी 15%, बैंक निफ्टी 10% ऊपर है। अब इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद ये तो पता लग रहा है कि अब ट्रेंड में है, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली भी तो आएगी। 21,000 के दर्शन हो गए हैं मार्केट में, तो कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है। और आज वो विजिबल भी था। बहुत सारे स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर थोड़ा हल्का भी हो रहे थे, जहां पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा बुक भी करेंगे, तो यहां से जो चढ़ने की रफ्तार होगी वो होगी कम। और ये टसल ये पता भी चल रहा है ऑप्शंस डेटा में, 21,000 की कॉल पे सबसे ज्यादा राइटिंग दिखती है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, और वहीं 20,900 की पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखता है। तो बुल्स और बियर्स के बीच में इस समय बहुत तगड़ी टक्कर होगी। इसलिए हम कह रहे हैं चढ़ेगा तो सही मार्केट, लेकिन धीरे रफ्तार होगी, धीरे, और गिरावट में अपॉर्चुनिटी आएगी। कॉन्ट्रा ट्रेड करना पड़ेगा, नीचे जाएगा मार्केट, सपोर्ट जोन से पलटता हुआ नजर आएगा। इस समय तो बाजार यही मान के चल रहा है कि 20,500, 20,600 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है दिसंबर सीरीज के लिए। उतना नहीं जाएंगे नीचे, लेकिन कोई भी डिप आएगी इंट्राडे के दौरान ही वो एब्जॉर्ब हो सकती है। अच्छा, अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 12 दिसंबर को भारत और यूएस में नवंबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, और 13 दिसंबर को यूएस में एफओएमसी का पॉलिसी जो है उसका डिसीजन, यानी कि यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। तो ये 2 बड़े इवेंट्स हैं जिसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक करेगा अगले हफ्ते। और यहां से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्स मिले तो ऐड करें, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया तो थोड़ा कंसोलिडेट भी हो सकते हैं, या फिर चढ़े तो चढ़ने की रफ्तार धीरे हो सकती है मार्केट की। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस
बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।